वी आर स्टार्टिंग विथ गिरिपुंजय फॉर डाउट्स। हाँ क्या क्या? हाँ एग्जाम्पल नंबर 6 ना। देख तेरे को क्या बोला है कि अभी 8 बजे है, 500 घंटे बाद कितने बजने वाले हैं। तो तेरा क्लॉक 500 आवर्स से चलता है, 24 आवर्स से चलता है तेरा, तो 500 मॉड 24 करेगी तू, तो तेरा 500 मॉड 24 आ रहा है सपोज 20। तो अगर अभी 8 AM है तो 20 घंटे बाद कितना होने वाला है तुझे वो निकालना पड़ेगा। तो 12 घंटे बाद तेरे को पता है 12 PM हो रहा है, बचे अब और कितने हैं 8 घंटे। 4 घंटे बाद तेरा 12 AM हो जा रहा है, रात के 12 जो बोलते हैं अपन लोग, और 4 घंटे बाद तेरा 4 AM हो जा रहा है, ख़त्म। और बस। आयुषी कोई डाउट्स है? नहीं? हाँ बोल। कौन सा वाला? कौन सा विदाउट फॉर्मूला? एक सेकंड बेटा, और भी किसी को अगर डाउट्स है जो लोग ऑनलाइन है तो प्लीज़ एक बार के लिए वो कर लो। हाँ अच्छा अच्छा हाँ। तो देख एक समझो उसको, जो अपन ने कल अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस किए थे उसमें डिस्टेंस के कुछ जो थे फॉर्मूला दिए हुए थे, अपन ने विदाउट फॉर्मूला किए थे कल, ठीक है। ये को जैसे कि कौन सा 5th एग्जाम्पल तो वैसे बहुत सिंपल सा है। हाँ क्वेश्चन नंबर बता दो। अच्छा सॉरी एग्जाम्पल 15 या क्वेश्चन 15? चलो एक गाइस क्वेश्चन 14 और 15 देख रहे हैं अपन लोग। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 एंड स्ट्रीम ये है। तो पहले तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड तेरी 14 हो गई है, अपस्ट्रीम की स्पीड तेरी 10 हो चुकी है। अ पर्सन रोज टू अ प्लेस एट डिस्टेंस 70 एंड रिटर्न्स बैक कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। अगर मान ले जाने का डाउन स्ट्रीम है, अगर मान ले तो आने का अपस्ट्रीम होगा, या अगर जाने का अपस्ट्रीम है तो आने का डाउन स्ट्रीम होगा, जो भी हो। तो देख फाइंड द टोटल टाइम। ये टोटल टाइम तो बहुत ईजी है यार तेरा। ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड डाउन स्ट्रीम प्लस डिस्टेंस अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम इक्वल टू टोटल टाइम हो गया वाला, ठीक है। ये वाला 15th वाला देख लेते हैं। एक बार 15th वाला भी देख रहे हैं बच्चा लोग अपन लोग। द बोट गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इतना इतना। इफ द स्पीड ये है देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये अपने 10 से क्वाड्रेटिक वाले से करना पड़ेगा अपने को। देखो अपने को क्या दिया है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगर 15 है, मैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम y मान लेता हूँ अभी के लिए, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड इतनी जाएगी 15 प्लस y, अपस्ट्रीम की जाएगी 15 माइनस y। तो डाउन स्ट्रीम का टाइम हो जाएगा ये, अपस्ट्रीम का टाइम हो जाएगा तेरा ये, दोनों का सम तेरे को दिया है 4 आवर 30 मिनट्स, मतलब 9/2 आवर्स दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आके सॉल्व कर सकता है, खत्म। ठीक है यहाँ तक है? और कुछ है बच्चा इसमें डाउट? नहीं? हाँ प्लीज़। वो जो फॉर्मूला जो तुमको दिया हुआ है समथिंग t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन समथिंग, याद हो रहा है तेरे को तो अमेजिंग, और कंफ्यूज नहीं हो तो बहुत ही अमेजिंग। मेरे को याद भी करने की कोशिश नहीं किया मैंने तो कंफ्यूज होने का बात ही नहीं आया। नहीं पता मैं वो जो हमको पता ही नहीं है फॉर्मूला। मेरे को नहीं पता, देखा वो उसने रटा हुआ है, उसको पता है, मेरे को नहीं आइडिया है, इसलिए मैंने वो नहीं किया है। उसे फट से आता है आंसर, आई एम प्रीटी श्योर, बट वो मैंने तुमको कल ही बताया था कि मैं कुछ फॉर्मूले जैसे अब नहीं बता रहा हूँ तुम लोगों को अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जरूरत पड़ती है तो मैं ट्यूशन वाले तुमको बता देंगे उस चीज़ का। एनी वन विद एनी अदर क्वेरीज? नो? तो वी शुड कंटिन्यू नाउ, ठीक है। चलो पहले अपन लोग ना रेसेस या जो भी पहले आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ, ये तो पार्टनरशिप काम का नहीं है। हाँ हाँ वो चल ठीक है, पहले पाइप्स एंड डिस्टेंस आज तीनों करने वाले अपने हाथ में, ठीक है। अब ध्यान दो। अब गाइस देखो पाइप्स वाले इसमें तुमको क्या रहेगा कि तुम्हें एक कोई पाइप है उसे कुछ टैंक भरने के लिए इतने आवर्स लगते हैं, एक और है उसको इतने आवर्स लगते हैं, दोनों को साथ में ऑन कर तो कितने आवर्स लगने वाले हैं, या फिर एक से भरता इतने स्पीड इतने टाइम में, निकलता इतने टाइम में है, तो बताओ पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा। ये सब क्वेश्चन तो ईजी होते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तब आना शुरू हो जाते हैं कि मैंने एक पाइप को शुरू किया जो 30 आवर्स में कंप्लीट करता था भरना, फिर 6 घंटे बाद दूसरे पाइप को शुरू किया जो मान लो 15 घंटे में भरता था, तो अब बताओ टोटल भरने में कितना टाइम लगने वाला है। ऐसे कि तुमने पहले एक शुरू किया है फिर बाद में दूसरा शुरू किया है, पहले दोनों शुरू किए हुए थे बाद में एक बंद कर दिया, वो वाले क्वेश्चन थोड़े से बेटर रहते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को एक बार कंसेप्ट बता देता हूँ। लास्ट टाइम को ध्रुव ने भी पूछा था कंसेप्ट, ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था, बट एक बार अभी के लिए भी आप लोग देख लीजिए। खुल जा सिम। हाँ देखिए अभी अगर मान लो मेरे को बताया गया है कि एक पाइप है
वो 10 घंटे में पूरा का पूरा पूल या जो भी पूरी टंकी भर सकता है। तो 1 आवर में कितनी टंकी भरेगा? 1/10 टंकी भरेगा। देखो 10 आवर्स में फुल टंकी भर सकता है, 1 टंकी, मतलब 1 आवर में वो 1/10 भरने वाला है। तो वैसे ही अगर एक टंकी ऐसे एक पाइप को x आवर्स लगते हैं पूरा भरने के लिए, तो 1 घंटे में वो 1/x भरेगा, करेक्ट। अब देखो एक पाइप है जिसको जो भरने के लिए y आवर्स लगाता है, तो 1 आवर में वो 1/y वाला काम हो जाएगा उसका। तो 1 घंटे में दोनों मिला के कितना काम करेंगे? इसका 1 घंटे का काम प्लस दूसरे वाले का 1 घंटे का काम। समझा? ये चीज समझ में आ रही है तुम लोगों को? टोटल मिला के अगर उसको z आवर्स लगते थे भरने के लिए, तो दोनों को जब साथ में कर रहा हूँ टोटल मिला के z आवर्स लगने वाले हैं, तो 1 घंटे में कितना काम हो गया होगा? 1/z काम हो गया होगा। तो इज इक्वल टू 1/z, ये इक्वेशन बन जाती है। तो बेसिकली 1/टाइम टेकन बाय टैप 1 प्लस 1/टाइम टेकन बाय टैप 2 इज इक्वल टू 1/टोटल टाइम होता है। अगेन समझो ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग एक्चुअल में उसे क्या कर रहे हैं ना, पूरे काम पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं 1 घंटे में कितना कितना काम हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो सुमेध को वर्क कंप्लीट करने के लिए 8 घंटे लगते थे, तो उसने 1 घंटे में 1/8 काम किया होगा। मुझे भी काम कंप्लीट करने के लिए मान लीजिए 16 आवर्स लगते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने भी 1 घंटे में 1/16 ऑफ द वर्क किया होगा। तो हम दोनों ने मिला के 1/8 प्लस 1/16 काम किया है। समझा ये चीज़? तो ये हम दोनों का मिला के काम हुआ है 1 घंटे में। तब ये काम कब खत्म होगा? तो अगर काम x आवर्स बार खत्म होने वाला था, तो अभी हम लोगों ने मिला के 1/x काम किया ना, 1 ही घंटा हुआ है ना, तो हम दोनों ने मिला के 1/x अमाउंट ऑफ वर्क किया है। इसलिए 1/टाइम बाय टैप 1 प्लस 1/टाइम बाय टैप 2 इज इक्वल टू 1/ जो टोटल टाइम लगने वाला था वो, ठीक है। अब यही आप लोगों को और अलग अलग पैटर्न्स में क्वेश्चन जब आएंगे तब आपको मैं और अच्छे से इस चीज़ को बताना शुरू करूँगा। अभी के लिए आप लोगों को मैं धीरे धीरे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप प्लीज़ उसे देखिए और समझिए। पहला क्वेश्चन क्या है? अ पंप कैन फिल इन 20 मिनट्स अनादर इन 30 मिनट्स। देखो हमेशा इन आवर्स जरूरी नहीं है, आप मिनट्स में भी छोड़ सकते हो। बताओ दोनों मिलके कितनी देर में काम करेंगे? पहले वाले को अगर 20 मिनट लगते हैं तब 1 घंटे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट की बात करूँगा, ठीक है ना। पहले वाले को 20 मिनट अगर लगते हैं तो वो 1 मिनट में कितना काम किया होगा? तो 1/20। दूसरे ने 1 मिनट में कितना काम किया होगा? 1/30 इज इक्वल टू 1/ टोटल काम हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा, सॉरी है, ठीक है। समझाई चीज़ क्या हुई है कि तुम्हारा ये फ्रैक्शन ऑफ वर्क विल बी डन। पहले वाले टैप ने 1 मिनट में 1/20 वर्क कंप्लीट किया है, दूसरे वाले ने 1 मिनट में 1/30 वर्क कंप्लीट किया है। तो ये दोनों का मिला दूंगा अगर मैं, तो मेरा फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन हो जाएगा। अगर पूरा वर्क डन करने में मुझे x आवर्स लगने वाले थे, x मिनट्स लगने वाले थे, तो मेरा काम 1/x खत्म हो चुका होगा। इसको सॉल्व करूँगा, जो भी आंसर आएगा x का, तो वो आ रहा है 12, तो 12 मिनट्स याद से लिखना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक है। नाउ गाइस एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। यस, और जो दूसरे वाले जो आएगा मैं दिखाऊंगा तेरे को, रुक जाओ वैसा ले। अब देखो, अ पाइप कैन फिल इन 3 आवर्स अनादर कैन एम्प्टी इन 4 आवर्स। अब एम्प्टी है ना, आप काम बिगाड़ रहे हो तो माइनस करना पड़ेगा आप लोगों को। तो 1 घंटे में पहले वाले पाइप में 1/3 काम यानी पानी भरा होगा, दूसरे ने 1/4 खाली किया होगा। तो ये टोटल ओवरऑल करके मेरा 1/x वर्क हुआ है। क्यों सर? अगर ये दोनों मिलाते हो मेरे को x आवर्स लगने वाले थे, तो 1 घंटे में 1/x वर्क हुआ होगा मेरा। तो इसका आंसर 1/12 इज इक्वल टू 1/x आ रहा है, तो x की वैल्यू मेरी 12 हो जा रही है। समझा? मतलब दोनों कॉम्बिनेशन से 12 घंटे लगने वाले पूरा पूरा पूल भरने के लिए। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं अ पंप कैन फिल वाटर इन 3 आवर्स बिकॉज ऑफ अ लीकेज। उसे एक्चुअल में इतना आवर्स लग गया काम करने के लिए। तो बताओ लीकेज ही अगर लीकेज अगर रहेगा तो कितने टाइम में पूरा पूरा पानी लीक हो गया था। तो मान लेते हैं कि लीकेज होने के लिए x आवर्स लगता है, तो भरने के लिए जब भर रहा था मैं तो 1/3 काम हो जाएगा 1 घंटे का। लीकेज 1/x बिगाड़ दिया है उसका काम, ठीक है। x आवर्स से पूरा लीक करने जाते तो 1 घंटे में 1/x हो रहा है। टोटल मिला के टाइम मुझे कितना लग रहा था? 10/3 लग रहा था। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा? 1/10/3 मतलब 3/10 हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड गाइस। हाँ मम्मा, 1 सेकंड। 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 1 सेकंड।
गाइस अभी शांत, गाइस शांत, यहाँ तक है ठीक है। सॉल्व करोगे आप लोग, आंसर निकालोगे, आपका आंसर जो भी आ जाएगा उतनी देर में खत्म होगा। अब ये देखिए, अब ये बेटर क्वेश्चन, एंड बेटर नहीं मुझे ऐसे ही है। 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल पूरा का पूरा इन 10 मिनट्स। पूरा जब दोनों साथ में काम करें 10 मिनट में खत्म हो रहा है। ए को 15 मिनट ज़्यादा लगते हैं बी से, तो अगर बी को मान लो मैं बोल रहा हूँ x मिनट्स लगने वाले हैं, तो ए को भरने के लिए x + 15 लगने वाले हैं, ठीक है ना। x अच्छा लेस देन है तो x - 15 लगने वाले बच्चा लोग। इसको कोई इशू है इसमें? पक्का काम खत्म मेरा कि सर 1 मिनट में a ने 1/x - 15 काम किया होगा, b ने 1/x काम किया होगा, तुमको पूरा भरने के लिए 10 मिनट लगने वाले थे, तो 1 मिनट में 1/10 तुम्हारा भरा होगा। पाइप ए कैन फिल 2 टाइम्स फास्टर देन बी। अब सुनो, 2 टाइम्स फास्टर दिया हुआ है, मतलब जल्दी, मतलब टाइम कम लगने वाला है। तो अगर b को x आवर्स लग रहे हैं तो a को x/2 लगने वाले हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो अगर a को x आवर्स लग रहा है तो b को 2x आवर्स लगने वाले, वो तुम्हारे ऊपर है, तुमको कैसा यूज़ करना है। मेरे को ये बेटर लगता है तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये a का टाइम है बच्चा लोग, ये b का टाइम है, दोनों को मिला के 24 मिनट्स लगे हैं। तो वही सर 1/x + 1/2x = 1/24। समझे चीज़ क्या हुई है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखिए आप लोग। पाइप ए एंड बी कैन फिल इन 6 आवर्स एंड 8 आवर्स रिस्पेक्टिवली। सी कैन एम्प्टी इन 12 आवर्स। तीनों को साथ में किया है तो बताओ क्या होगा। तो कुछ नहीं सर, पहले 1 घंटे में ए कितना काम करेगा 1/6, 1 घंटे में बी कितना काम करेगा, सी कितना खराब कर चुका होगा 1/12, तो ये कॉम्बिनेशन से 1/x वर्क हुआ होगा। तो जो x आएगा बेसिकली मेरा वो आवर्स या मिनट जो भी इसमें था वो आंसर आ जाएगा। 7 देखिए बच्चा लोग। अब आई थिंक दिस इज अ गुड एग्जाम्पल, थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना अभी यहाँ पे, ठीक है। 2 pipes can fill a cistern in ये number of hours. The pipes are opened simultaneously and it takes 12 hours more to fill due to leakage. 12 minutes more to fill due to leakage. तो मान लो आपको पता ही ना कितना मिनट लगने वाला था, जितना भी लगना था उससे 12 मिनट ज़्यादा लगा है। तो पहले मैं ये मान लेता हूँ कोई लीकेज नहीं है, ठीक है ना। तब ये देखो, तो मेरा 1/8 + 1/12 = 1/एक्सपेक्टेड टाइम हो जाएगा ये चीज़ का। बेटा इससे एलसीएम लेकर सॉल्व करो, 3/2/24 = 1/x, तो x की वैल्यू 24/5 आवर्स हो रही है, ठीक है। इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने की इच्छा है या मिनट्स को आवर्स में करूँ? चलो मिनट्स को आवर्स बोल रहे हो, तब ये 12 मिनट की बात थी, मतलब बेसिकली 12/6 में तो 1/5 आवर ज़्यादा लगने वाला था। तो ये लगना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड टाइम था, बट ड्यू टू लीकेज मेरा टाइम कितना हो गया है 24/5 + 1/5, मतलब 25/5, मतलब 5 आवर्स अब मेरा एक्चुअल टाइम हो चुका है। समझे मैं? तो अब देखो, अब मैं देखूंगा तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, जो ओपन किए हुए हैं 1/8 + 1/12 वाले वो तो हो गए, बट जो लीकेज क्रिएट कर रहा है तो -1/x यूज़ कर चुका तो मैं भी y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा मेरा 1/5। समझा ये चीज़ क्या हुई है, क्योंकि तुम लोगों को 12 मिनट ज़्यादा लग रहा है। फेयर इनफ है, यहाँ पे बढ़ सकते हैं अब और आगे। देख यस, देखो क्या दिया हुआ है तेरा, अगर पाइप ए और बी जो 8 और 12 घंटे लेता है उनको शुरू कर रहा था मैं, ठीक है। तो मेरे को जितना भी टाइम लगने वाला था उससे 12 मिनट मुझे ज़्यादा लगा, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि कुछ लीकेज है। तो अगर लीकेज है तो बताओ कितना टाइम लगने वाला है लीकेज वो होने के लिए। तो यहाँ पे उसने टाइम नहीं दिया कितना टाइम में तेरा काम कंप्लीट हुआ, उसने बोला जितना तेरा एक्सपेक्टेड था उससे 12 मिनट ज़्यादा लगे हैं। तो देखो पहले एक्सपेक्टेड टाइम निकालना पड़ा कि जब लीकेज ही नहीं है देखो उससे एक्सपेक्टेड टाइम निकालना पड़ा। तो तूने वो 1/8 + 1/12 = 1/x के x की वैल्यू निकाली, तो तेरा आया 24/5 आवर्स। फिर तेरे को पता चला कि तेरा 12 मिनट ज़्यादा लग रहा था, तो तूने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट किया तो 1/5 आवर हो गया, 12/16 1/5। तो तेरा ये एक्सपेक्टेड टाइम था, बट अब एक्चुअल टाइम कितना हो गया है 24/5 + 1/5 एंड 25/5, मतलब 5 आवर्स तेरा एक्चुअल टाइम हो गया है, ठीक है। तो अब तूने अपना ओरिजिनल लगाई कि जो 2 पाइप काम कर रहे थे वो माइनस जो लीकेज काम कर रही थी = 1/, जो तेरा काम हुआ है। समझा हो जाए? 1/x + 12 कैसे?
पहले एक समझा, दो चीज़ें। पहले तो तेरा ये सब कुछ, ये 8 और 12 जो है बच्चा वो तेरा है आवर्स में, और जो तू 12 बोल रहा है दूसरा वाला वो है तेरा मिनट्स में, ठीक है। पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़ बच्चा, तूने एक ऊपर क्या 1/8 प्लस 1/12 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस, अब मैं 1/5 मान लेता हूँ उस चीज़ को कि तू उसमें भी कर चुका है। तो बच्चा तेरा x क्या था, हाँ, तो वो 1/x होना चाहिए पहली बात, ठीक है। हाँ नहीं, वो भी नहीं चलेगा तेरा, आई टेल यू व्हाई। देखो 12 मिनट नहीं लगे, देखो 12 मिनट ज़्यादा लगे। तो किससे 12 मिनट ज़्यादा लगे? लीकेज से 12 मिनट ज़्यादा नहीं, देखो जो एक्चुअल टाइम लगने वाला था उससे 12 मिनट ज़्यादा। तो हाँ, तो ये था, तू वो इक्वेशन बना सकता है अब, ठीक है। क्योंकि देख अपन ने भी वही किया है जो तू बोल रहा है ना। देख अपन ने जो ये लेके आए हैं ना 24/25, दैट इज एक्चुअली यही, बट उसका रेसिप्रोकल हो रहा है, तब तेरा 24/25 आया। तो तू वो नहीं कर पाएगा राजा, वो नहीं कर पाएगा। देखो एक्चुअल टाइम अलग से निकालना ही पड़ेगा, तेरा 1 अपॉन एक्चुअल टाइम आ रहा है, क्योंकि तू अपने आप कंफ्यूज करेगा जो तू करना चाहता है उसमें, तेरा आंसर नहीं आने वाला है। करके दिखाऊं, करके दिखाओ एक बार, हाँ देखना जा। इक्वेशन क्या बन रही है अपनी, 1/8 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/x प्लस 12 मिनट ज़्यादा था ना, तो प्लस 12 नहीं, प्लस 12 मिनट ज़्यादा प्लस अपॉन 5। हाँ, इससे आंसर नहीं आएगा अपना। नहीं मैं बता, 1/8 प्लस 1/12 इज इक्वल्स टू 1/x प्लस, क्या तो ये इक्वेशन क्या बन रही है मुझे एक बार समझाएगा अगर तो। 1/time/tapan प्लस 1/time/tap2, हाँ तो अपन ने टाइम एक्चुअल पकड़ा, अगर लीक नहीं है 1/x तो 12 मिनट्स ज्यादा लगे भरने में, इसलिए 1 + 1/, आई थिंक नहीं, विच इज फाइन। एक सेकंड हो जाए, क्या मुझे एक बार सॉल्व करके देखना दे इसको। 3 + 2/24 यानी 5/24 इज इक्वल टू 5/5x प्लस 1, 24 इक्वल टू, नहीं बचा। नाउ लेट मी अंडरस्टैंड, तेरे को क्या समझाऊँ। अब तो ना बेटा, जो तू 12 मिनट जो ज़्यादा लग रहा है, पर 12 मिनट लीकेज से ज़्यादा नहीं लग रहा है। 12 मिनट जो तेरे को एक्चुअल टाइम लगने वाला था उससे ज़्यादा लग रहा था तुझे। तेरे को लीकेज में तेरे को 1000 घंटे लगते हैं ख़त्म करने के लिए, तेरे से वो उससे 12 मिनट ज़्यादा लग रहे नहीं बोल रहा है ना बेटा। तुझे क्या बोल रहा है, 12 मिनट जो तेरा एक्चुअल में जो भरे जाने का टाइम होने वाला था उससे ज़्यादा लग रहा है। तो तेरा इससे जो तेरा एक्चुअल में जो भरने जाने वाला था वो वाला टाइम आ रहा है ना तेरा। देखो एक्चुअल वाला थोड़ी निकालना इधर वे। तो जो x आएगा उसमें अपन 1/5 या 12 मिनट्स लेस कर देंगे तो आंसर तो आना चाहिए। तो उससे भी तेरा ये नहीं, लीकेज का टाइम तो आया ही ना बेटा अगेन तेरा। लीकेज का टाइम पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए अभी दिस वॉज एग्जाम्पल में गई, शांत शांत शांत। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 पे आ जाइए बेटा। अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स A and B in ये and ये मिनट्स, अनदर कैन एम्प्टी इन ये। अब देखो, अब गाइस ये क्वेश्चन अच्छा है। अब देखो, अब क्या हो रहा है ना कि तुम्हारा A और B पाइप 12 मिनट और 15 मिनट में फुल काम कर सकता था, तुम्हारा C पाइप जो है वो 20 मिनट में एम्प्टी कर सकता था। अब बट हुआ ये है, सी पाइप जो लीकेज जो है रादर, वो मेरा 5 मिनट बाद होना शुरू हुआ है, वो स्टार्टिंग से नहीं हो रहा है। तो अब बताओ कितने टाइम बाद ये पूरा पूरा भरने वाला है। तो मुझे नहीं पता कितना टाइम बाद पूरा पूरा भरने वाला है, तो मैंने क्या बोल दिया है, x आवर्स बाद भरने वाला है, ठीक है ना। अब समझो एक बार, प्लीज यहाँ ध्यान देंगे, प्लीज यहाँ ध्यान देंगे। देखो x आवर्स बाद होने वाला है, तो A 1 मिनट में कितना काम करने वाला है, 1/12। B 1 मिनट में कितना काम करने वाला है, 1/15। C कितना काम खराब करने वाला है, 1/20, ठीक है। अब सुनो, ये पूरा का पूरा जब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग जो है उसको अगर मैं x आवर्स बोल रहा हूं, तो A x आवर्स में कितना काम किया है, 1/12 इंटू x। 1 मिनट में अगर 1/12 किया है तो ये एक देखो मैं दिखा रहा हूं, प्लीज एक बार ध्यान दो। तुम लोगों को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
ए को लगते हैं 12 मिनट, बी को लगते हैं 15 मिनट और सी को खराब करने के लिए लगता है 20 मिनट। पर इसको 5 मिनट बाद अपन ने चालू किया है, ठीक है ना। तो देखो पहले मैं फॉर 1 मिनट की बात करूँ, 1 मिनट में या इन 1 मिनट, ठीक है ना। इन 1 मिनट ए ने कितना टंकी भरा या ए ने कितना काम किया 1/12, बी ने, सी ने -1/20 बोले, 1/20 खराब किया हो जो भी, तो मैं भी -1/20 बोल देता हूँ। अगर मान लो ये सब कुछ यानी जब मैंने शुरू किया था नल ए और बी, वहां से लेकर जब आखिर में पूरा भर गया उसको x आवर्स हुआ है, तो ए और बी ने कितना टाइम काम किया था, इन्होंने x आवर्स या x मिनट जो भी है, सॉरी x मिनट्स काम किया है, परफेक्ट। और ये 5 मिनट बाद शुरू हुआ था, तो इसने x - 5 मिनट्स काम किया, करेक्ट है यहां तक है। अब देखो अब क्या हो रहा है बच्चा लोग, मेरा a ने x मिनट्स काम किया हुआ है, तो उसका पोर्शन ऑफ वर्क डन कितना, पूरा काम खत्म हो चुका है मेरा, पूरा का पूरा काम खत्म हो चुका है मेरा, ठीक है। तो a का काम कितना किया था उसने x/12, b ने कितना किया था x/15, c ने कितना खराब किया था x - 5/20। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, पूरा काम हो गया तुम्हारा इसलिए 1, पहले अपना 1/10 काम हो रहा था इसलिए 1/10 लिख रहे थे, या 3/10 काम हो रहा होगा या 1/15 काम होता है 1/15 लिख रहे थे, इसे पूरा काम हो गया तो 1/1 मैं लिख रहा हूं। एक और बार समझो बच्चा लोग इस क्वेश्चन को प्लीज। टोटल टाइम जब ये सब कुछ सिचुएशन से हो रहा है, तो मान लो ये x आवर्स बाद खत्म हुआ था पूरा काम, तो इन्होंने x मिनट्स काम किया है, इन्होंने x - 5 मिनट्स वर्क किया है, तो a का काम पूरा x इसमें जगह x/12, इसका x/15 और इसका खराब किया हुआ x - 5/20, क्योंकि पूरा काम हो गया इसलिए 1 मैं लिख रहा हूँ। तो वो पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद हुआ है, a और b के शुरू करने के कितने टाइम बाद पूरा पूरा टंकी भर गया है, ठीक है। तो आपने वो x माना तो आपकी जो x का आंसर आएगा वो हो जाएगा, समझा ये चीज। 1 ये r नहीं है बच्चा, ये इतना पोर्शन ऑफ वर्क किया था, वो 1 मिनट में चल रहा था सबको, इसलिए अपन 1/12 ले लेते, अगर 12 मिनट लग रहे थे तो यहाँ पे पूरा काम हो गया है, ठीक है ना। हाँ इसमें से फिलिंग का अगर पहले सॉल्व करें, हाँ इसमें x का वैल्यू आ जाएगा, हाँ उसके बाद वैल्यूज डाल के फिर ये कर सकते हैं। एक सेकंड सॉरी मैं नहीं समझा तेरा ने, x का वैल्यू आया, x का वैल्यू कैसा आ गया तेरा, पहले से एडिशन वाला, क्या एडिशन करना चाहता है मेरे को बता दो। लाइक 1/12 + 1/15, हाँ इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। एक बात देख, इससे जो भी आंसर आया तेरे x की वैल्यू मान ले 100 आती है, तो 54 हाँ ठीक है 60/9 आ रही है, हाँ फाइन। तो व्हाट इज द 60/9, तेरे को पता है ये चीज़ बच्चा, x हो गया, नहीं तो x क्या है, दैट वुड हैव बीन द टाइम टेकन हैड ओनली दीज टू बीन वर्किंग, दैट वुड हैव बीन अ टाइम टेकन टू फिल इट, ठीक है। आगे उसके बाद इससे फिर -5/20, बट व्हाट इज 20, 20 is the time taken for 20 is the time taken to empty it, but 5 is not the time for which it was being emptied, 5 is the number of hours जिसके बाद में लीकेज शुरू हुआ, तो नो यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है। हाँ एक इसको सॉल्व करके दिखाना शायद, ये देखो ये इक्वेशन जो बनी है अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चा, उसके अंदर इसका एलसीएम आ रहा है 60 मेरा, 5x + 4x - 3 × x - 5 अपॉन 60 इज इक्वल टू 1 चल रहा है, 5x + 4x - 3x + 15 इज इक्वल टू 60 चल रहा है, 9 ये 6x इज इक्वल टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6x है ना, हाँ ये रहा है 45, तो x की वैल्यू हो रही है 45/6, 3 से कट रहा है ना, 15/2 आंसर मेरा 7.5 आ रहा है। तो 7.5 आवर्स बाद या मिनट्स बाद जो भी है वो चीज़, मिनट्स 7.5 मिनट्स बाद होने वाला था, ठीक है। नाउ गाइस एग्जांपल नंबर 9, शांत बेटा प्लीज 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 समझ लो एक बार, ये समझ लिए ना तो घर पे होमवर्क करने को टाइम लगेगा नहीं, और मैंने जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आया हूँ नियरली आज, और मेरे को करने में 40 मिनट्स लगे थे पूरा, बस मैं ऑब्वियसली बस मैं इक्वेशन बना रहा था मैं, और मैंने भी पढ़ा है पहले पूरा फिर किया है, ठीक है। A cistern can be filled by inlet in 20 hours and emptied by an outlet in A. Both pipes are opened. After 10 hours, outlet आउटपुट वाला जो था उसको बंद कर दिया है मैंने, ठीक है ना।
तो बताओ कितने टाइम में सब कुछ काम हुआ है। अब देखो अपने पास अगेन दो पाइप्स है। पाइप ए वो आई थिंक कितने देर में भरता है पानी, 20 आवर्स में, ठीक है, तो इसको 20 आवर्स लगते हैं। पाइप बी को खाली करने के लिए कितना टाइम लगता है, 25 आवर्स, ठीक है। अब देखो वैसे 1 घंटे में ए ने कितना काम करना था, इन 1 आवर 1/20 वर्क करना था, बी ने -1/25 करना था। अब मान लो मेरा एक्चुअल में, क्योंकि ये 10 घंटे बाद बंद हो गया था, टोटल मिला के अगर x आवर्स लगे थे मुझे, तो ए पूरा समय खुला हुआ था, तो एक कितने टाइम के लिए काम किया है, ये x आवर्स के लिए काम किया, ठीक है। और ये x - 10 नहीं, ये पहले 10 घंटों के लिए खुला हुआ था, तो इसने 10 आवर्स के लिए काम किया, ठीक है। तो अब देखो मेरा पहले वाले ने x आवर्स में x/20 काम किया होगा, दूसरे वाले ने 10 घंटे के अंदर इतना काम किया, बर्बाद किया होगा, इक्वल मेरा पूरा पूरा काम हो गया है, इसलिए इक्वल 1 हो रहा है। समझाए? क्योंकि देख यहाँ पे क्वेश्चन एक बार पढ़ तू, उसने 10 घंटे काम करने के बाद में, लीकेज करने के बाद में, लीकेज अपने आप फिल हो गया था, उसने 10 ही घंटे काम किया है, ठीक है। नो नो नथिंग लाइक दैट, नो, ठीक है। एक समझो क्या, एक बार जो अपना आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, एक बार देख लेते हैं एक सेकंड। x/20 ये 2 ज़ा, ये 5 ज़ा, इक्वल टू 7/5 4 4 एंड 28/20, मेरा x 28 आ रहा है, विच इज करेक्ट, ठीक है। इन लोगों ने जिस मेथड से किया है वो थोड़ा अजीब सा है, ट्रस्ट मी, जो मेथड से अपन ने किया है दैट विल बी अ लिटिल ईजियर फॉर यू गाइस। नाउ नेक्स्ट वन, ये ईजियर क्वेश्चंस में से है। 3 पाइप्स है या टैप्स है ए, बी और सी। ऑल द 3 टैप्स इफ ओपन टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 1.5 मिनट। तो ए के टाइम को x मान लो, बी को y मान लो, सी को z मान लो, तो 1/time/tap1 + 1/time/tap2 + 1/time/tap3 इज इक्वल टू 1/3/2, मतलब 2/3। ये पहली इक्वेशन होगी। B and C takes 2 minutes to drain। भाई ओ सब ड्रेन कर रहे हैं क्या? अच्छा जो ड्रेन था, हाँ ठीक है ना, तो ये काम प्लस काम प्लस काम, अभी मैं ड्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, तो ड्रेनिंग मेरे पॉजिटिव वर्क हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि मैं सबको ड्रेनिंग की आता है, इसलिए मैं ड्रेनिंग को मैंने वर्क मान लिया इस बार के लिए, ठीक है। घर में अगर पानी घुस गया अब तो और पानी भरना काम नहीं चले, निकालना काम है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बी और सी मिला के ड्रेन जो कर रहे हैं, सिर्फ अगर मैंने एक काम नहीं किया था, बी और सी को 2 मिनट लग रहे थे, ठीक है। नहीं वैसा कुछ नहीं है। अब देखो ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे आप लोग 1/y + 1/z = 1/2, तो उससे तुम्हारे 1/x से x की वैल्यू आ जाएगी। वैसे दूसरा इक्वेशन है। तीसरा इक्वेशन देखो, और 1/x + 1/z इज इक्वल्स टू 2 4/13 26 30 1/30/13, ठीक है, ये हो जाएगा। तुम्हें ये x की वैल्यू पता थी, अब इससे तुम्हारे z की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू पता चल गई है तो उससे y की वैल्यू आ जाएगी। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है बेसिकली, ठीक है। यहाँ तक लाइफ, दैट वाज एग्जांपल नंबर 10। 11 देखिए बच्चा लोग, 2 pipes A and B can fill tank in this and this respectively. Both times A and B are opened together for some time and B is turned off. If the tank is filled in 20 minutes, then बताओ अब कितनी देर बाद मैंने टर्न ऑफ किया था B को। तो अब देखो मेरे को पता है टोटल काम करने के लिए मुझे लगे कितना टाइम, 20 मिनट्स लगे, ठीक है ना। पहले देखो, पहले A का देख लेते हैं, 1 मिनट में कितना करता है ये, 1/20 करता है, 1/30 करता है। B कितना करता है, 1/45 करता है। पूरा समय के लिए कौन ऑन था, A ने कितनी देर काम किया है, इसने किया है 20 मिनट्स काम, ठीक है। इसका अपने को पता नहीं है कितना काम किया है, तो ये कुछ मान लो x आवर्स बाद बंद हुआ होगा, तो इसने x आवर्स वर्क किया हुआ है, ठीक है। देन इन हाउ मेनी मिनट्स बताओ ये बंद हुआ था, तो देखो ये A का काम प्लस B का काम इज इक्वल टू क्या हो गया है, पूरा का पूरा काम एक समझ गया। A and B कैन, ये बोथ पाइप्स A and B आर ओपन टुगेदर फॉर सम टाइम एंड B इज टर्न्ड ऑफ, तो B x मिनट बाद बंद किया है, इज द टैंक इज फिल्ड इन, ये हाँ।
देखो ये 2/3 हो रहा है मेरा, तो x/45 इज इक्वल टू 1/3 हो रहा है, तो मेरे x की वैल्यू वैसे 15 आ रही है। देख लेते हैं x की वैल्यू 15 ही है क्या? यस, 15 मिनट बाद हुआ है। तुम इसका सोल्यूशन देखोगे, भगवान की कसम खा के बोल रहा हूँ, कंफ्यूज होगा। हाँ भाई, पूरा काम हो गया है मेरा इसलिए, ठीक है। अब हाँ, तो मैंने इसे 20 मिनट्स का इस पर कन्वर्ट कर लिया ना बच्चा, कि ये ए ने 20 मिनट में कितना काम किया था, तो इतना काम किया था, ठीक है। अब गाइस ये वाला क्वेश्चन देखिए, पाइप ए बी एंड सी आर इंस्टॉल्ड टू फिल अ टैंक, ए एंड बी आर open together can fill a tank in same time in which C can alone fill the tank। अब देखो मेरा अगर मान लो A को टाइम लग रहा है कुछ मान लो x आवर्स, ठीक है, और B को लग रहा है एक बार रुको, चलो वो बाद में जो छोड़ जानते, तुम वैसा लो ही मत उस चीज़ को, जो A और B को मिला के जितना टाइम लग रहा है उतना अकेला C कर सकता है काम उतना टाइम में, ठीक है। अब देखो B पाइप कैन फिल टैंक 15 मिनट्स फास्टर देन A, तो अगर A को मान लो x मिनट्स लगता है फिल करने के, तो B को 15 मिनट्स कम लगने वाले हैं, तो x माइनस 15 मिनट्स लगने वाले हैं। B कैन फिल 15 मिनट्स फास्टर देन A एंड 5 मिनट्स स्लोअर देन C, मतलब C को कितना टाइम लगने वाला है बच्चा लोग, इससे और 5 मिनट कम लगने वाला है, ठीक है ना। तो x माइनस 15 माइनस 5 मतलब x माइनस 20 हो जाएगा। तो 1 मिनट में A कितना काम करने वाला है 1/x, B कितना करने वाला है 1/x माइनस 15, C कितना करने वाला है 1/x माइनस 20। तो इसने क्लियरली क्या बोला है, ये दोनों जितना काम करते हैं वो उतना ही टाइम में ये अकेला कर लेता है, तो इन दोनों का 1 मिनट का काम इज इक्वल्स टू ये अकेले का 1 मिनट का काम, खत्म, समझा। ये हो गया आपका 12th एग्जाम्पल। कितने भाई 13 14 था, 2 और है। ये देखिए 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन इतना मिनट्स रिस्पेक्टिवली एंड एक एम्प्टी करता है 3 गैलन्स पर मिनट, ठीक है। पूरे के पूरे पाइप को भरने के लिए लगे 15 मिनट, तो बताओ मेरे टंकी का वॉल्यूम क्या था। तो अभी इसको इग्नोर करो, 3 गैलन्स पर मिनट 2 मिनट कुछ अभी, तुम पहले ये निकाल लो कि देखो ये ए वाला जो पाइप है वो 1 मिनट में इतना काम कर रहा है, बी वाला पाइप 1 मिनट में इतना काम कर रहा है, सी वाला 1 मिनट में 1/x पानी निकाल रहा होगा, अपन मान लेते हैं ना उसको पूरा खाली करने के लिए x आवर्स लग रहा होगा, तो दैट इज इक्वल्स टू, मेरे को पूरा काम 1/15 हुआ। इसको अगर बेटा मैं सॉल्व करूँ तो x की वैल्यू 40 आ रही है, 40 मिनट्स। अब मुझे पता है अगर उसे पूरा खाली करना है तो उसे 40 मिनट्स लगने वाले हैं। अब वो 1 मिनट में 3 गैलन पानी बाहर निकालता है, तो 40 मिनट मेरे को ऑन करना पड़ेगा पूरा बाहर निकालने का, उसमें कितना करेगा तो 120 गैलन पानी भरा हुआ होगा, ठीक है। दैट वाज आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 13। क्या भाई वो सब कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरे को भी नहीं पता इसको, वेरी फ्रैंकली मेरे को नहीं पता, कोई बात है पर इंटरनेट पर बाद में देख लेंगे। 3 पाइप A, B एंड C कैन फिल अ टैंक टुगेदर इन 8 आवर्स, ठीक है ना। तीनों की दोनों मिलके क्या कहते हैं 8 घंटे में पूरा पूरा भर सकते हैं। आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 2 आवर्स B is closed and A and C can fill the remaining in 9 hours। अब देखो ठीक है ना। तुम लोगों का क्या हुआ है बच्चा लोग, अपन लोग ये मान लेते हैं कि A एंड B को 2 घंटे, सॉरी क्या पहले A कितना देर में काम करता है मेरे को नहीं पता है, B कितनी देर में काम करता है नहीं पता है, C कितनी देर में काम करता है नहीं पता है, बट तीनों की तीनों जब साथ में काम करते थे तो 8 आवर्स में कंप्लीट हो जाता। तो मेरा देखो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1/8 वैसे हो रहा था। अब देखो आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 2 आवर्स B ने काम करना बंद कर चुका है, ठीक है, और अब कौन काम कर रहा है A और C कर रहे हैं, बचा हुआ काम 9 घंटे और लगेगा, रिमेनिंग पार्ट 9 घंटे और लग रहा है। तो टोटल मिला के A और C ने कितना टाइम वर्क किया है आप लोगों के हिसाब से? अरे भाई बहुत सारा नहीं लिख सकते ऐसा, मान ले 2 घंटे तक के तीनों ने वर्क किया, फिर B बंद हो गया, अब बचा कुचा काम करने के लिए उनको 9 घंटे और लग गए। तो इन लोगों ने A और C ने कितना काम किया है 11 आवर्स वर्क किया है, ठीक है। तो 11/x प्लस 11/z, बट अपने दूसरे y वाले ने कितना काम किया है 2 ही घंटे, क्या है 2/y, तो ये इज इक्वल्स टू अच्छा सॉरी दिस वाज 11/z, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा लोग मेरा, ये पूरा का पूरा काम हो गया है मेरा, ठीक है।
अब देखो गाइस इसका कैलकुलेशन, मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ 1/x प्लस 1/z की वैल्यू हो रही है 1/8 माइनस 1/y। मैंने यहाँ से 11 कॉमन निकाला तो 1/x प्लस 1/z बचने वाला है मेरा। हाँ, तो 1/x प्लस 1/z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8 माइनस 1/y। समझा क्या हुआ है? देखो दोनों इक्वेशन समझिए कैसे बनी बच्चा। एक समझा ये बच्चा दिया हुआ है, तीनों जब साथ में काम करते हैं तो 8 घंटे में फुलफिल हो जाता है काम चला। हाँ एक मिनट वेट, ठीक है। हाँ क्या बोल रहा है? 1/, क्या नहीं लिख सकते हैं बेटा? बचा हुआ काम उन्होंने 9 घंटे में किया है, तो 1/9 काम ऑफ टोटल काम नहीं किया उसने, 1/9 ऑफ बचा हुआ काम किया। तो बचा हुआ काम ही नहीं पता है ना। हाँ ठीक है, तो अब देख तेरा x चला है 11 घंटे, z चला है 11 घंटे, बट y चला है सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू निकालनी है। तो अब देख यहाँ से मैंने 11 कॉमन निकाल दिया तो 1/x प्लस 1/z हो जाता हूँ, प्लस 2/y इज इक्वल टू 1 है। अब देख 1/x प्लस 1/z की वैल्यू कितनी है अपनी, ये यहाँ से निकालूंगा तो 1/8 माइनस 1/y है। ये देखो ये यहाँ से, समझा क्या? प्लस 2/y इज इक्वल टू 1 है। अब मैं सॉल्व करूँगा अगर इसको आगे का कर लोगे, करूँ तो देख लो एक बार के लिए जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। 11/y प्लस 2/y इज इक्वल टू 1, इधर उधर अपन लोगों ने किया तो 11/8 माइनस 1 इक्वल टू, ये जगह -9 ना, ये 9/y हो रहा है बच्चा लोग। तो ये 3/8 इज इक्वल टू 9/y, 1 ज़ा 3 ज़ा, तो y की वैल्यू 24 आ रही है मेरी। समझा? तो वो भरने के लिए 24 आवर्स लगने वाले। जो लोग ऑनलाइन है, न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, रीजॉइन कर रहा हूँ, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं तुमको बोल रहा हूँ जैसा मैंने सिखाया है अगर तुम वैसा करोगे, कोई भी क्रेजी क्वेश्चन आ जाए तुमसे हो जाएगा। और यही इन लोगों के सॉल्यूशंस देखोगे तुम लोग, यू विल नॉट अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बस ये देख लो तुम हमेशा कौन कितनी देर काम किया हुआ है, तो उसके हिसाब से उसका उतनी देर का काम, और अगर काम पूरा कंप्लीट हो तो इक्वल टू 1 करना रहेगा। ठीक है, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, फट से रिजॉइन कीजिए। कुछ भी नहीं थे, एक समझा, एक बार उनको ऑनलाइन वालों को आ जान दे। क्या हो गया बच्चा? कोई बात नहीं बेटा, क्या कर सकते हैं वैसे बच्चों का। भाई मेरे को क्या पता था, मेरे को लगा होगा कितना होता है 3.785 भाई यूएस में लीटर नहीं गिनते, गैलन नहीं गिनते, तो 100,000 लीटर तो ये गाड़ी में आई हाँ आई थिंक कुछ 1.5 1.8 और कुछ चलता है शायद से गैलन, आई सपोज 3 पॉइंट में चलता है क्या? अच्छा समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल बहुत ही क्रेजीली सस्ता है। हाँ हम लोग गैलन्स में भरते थे वहाँ पे, और पहले मैंने तो भाई ये तो महंगा ही लग रहा है, बट फिर रियलाइज़ हुआ था हम लोग जब कैलकुलेट था कि इंडिया से सस्ता पड़ा था हमको। वो कहाँ है मीत, कहाँ है भाई? एक बार मीत को चेक कर लो, ठीक है ना? तू तब तक है देख बच्चा इस चीज़ को। ये देखो अभी गाइस, नॉट रियली। देख तेरे को पहली इक्वेशन समझी थी क्या? क्या इसका नाम जापान, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z आ गया। हाँ इज इक्वल टू 1/8। तेरे को ये समझा था क्या? अच्छा हाँ, अब तेरे को ये चीज़ समझी थी क्या? x और z ने 11 घंटे काम किया, बट y ने कितने घंटे काम किया? 2 ही घंटे काम किया। देख मान ले अपन तीनों काम कर रहे थे, ठीक है, 2 घंटे हुए उसकी मौत हो गई। हाँ, तो अपने को उसकी मौत के बाद और 9 घंटे काम करना पड़ा, तो तूने और मैंने कितनी देर काम किया? एग्जैक्टली रुके नहीं थे, पहले तीनों ने काम करना शुरू किया, फिर वो मर गया 2 घंटे बाद, तो उसने 2 ही घंटे काम किया। अपन ने उसके बाद और उसके मौत के 9 घंटे बाद और काम किया ना, तो अपन ने 11 घंटे काम किया था, इसलिए 11 बाय मैं तो 11 बाय जापान प्लस 2 बाय ये जेड इज इक्वल। अब पूरा काम हुआ है अपना, समझा ये चीज़?
अब यहाँ से वो 11 कॉमन निकल के इक्वेशन कैसे किया था वो समझाता है वो बताऊँ? हाँ चलिए गाइस, यहाँ पे अपना पाइप्स वाला खत्म होता है। अब अपन लोग रेस वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं। अगेन दिस इज क्रेजीली सिंपल। तुमको टर्मोलॉजी समझा देता हूँ एक बार के लिए। तुमको रेस पता है, रेस कोर्स पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, फिनिशिंग पॉइंट पता है, विनर पता है। डेड हीट का मतलब समझ लो कि अगर मान लो जितने पार्टिसिपेंट्स थे वो एक ही सब एग्जैक्टली एक ही समय पे अगर फिनिश पॉइंट को कंप्लीट करे तो वो पॉसिबल नहीं होता है। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पॉसिबल है वो बहुत ही स्टूपिड सा इंस्टेंस है, बट यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन में इसको डेड हीट आएगा तो वो समझ जाएगा क्यों दे रहा है वो। नेक्स्ट बच्चा लोग दिया है ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ x मीटर्स। मतलब क्या होता है अपन लोग जो बचपने में लेकिन बच्चों का रेस वेस करते हैं, ठीक है, तो मान लो 100 मीटर की रेस थी, तो आप यहाँ खड़े हो, उस बच्चे को थोड़ा सा ना कच्चा नींबू को थोड़ा आगे खड़े हो जा, तो अगर मान लो उसको 10 मीटर अगर आगे खड़ा किया है मैंने, तो इसका मतलब होता है ए ने बी को 10 मीटर का स्टार्ट दिया है कि तू 10 मीटर आगे से भाग बेटा। समझा ये चीज? ओहो नाइस, ठीक है। नेक्स्ट यही अगर ए गिव्स बी 3 मिनट्स का स्टार्ट, इसका मतलब क्या होता है बी पहले 3 मिनट भागेगा, वो जहां तक भाग पा रहा है भाग गई, मैं 3 मिनट बाद भागना शुरू करूंगा। कई बार ऐसा पेनल्टीज रहती है लोगों को, बेटा ऐसे में ना पेनल्टीज रहती है लोगों को कई बार, तो दे हैव टू स्टार्ट 3 सेकेंड्स लेट, 5 सेकेंड्स लेट, ऐसा वाला भी होता है F1 में। अब गाइस देखो, ओए ओए गाइस शांत। अब ए बीट्स बी बाय x मीटर्स एंड t मिनट्स, एंड और t मिनट्स। इसका मतलब क्या है, रेस जब हुई दोनों ने एक ही जगह से स्टार्ट किया होगा, ठीक है, यहीं पे A यहीं पे B। अब ये A जीत चुका है, तब B उससे x मीटर दूरी पे है, या फिर उसे कंप्लीट करने के लिए और t मिनट्स लगने वाले हैं या t सेकेंड्स लगने वाले, जो भी। तो आपकी स्पीड आपको x मीटर कवर करने के लिए t सेकेंड्स लग रहे हैं, तो आपकी स्पीड अपने आप x अपॉन t बन जाएगी ऐसा समय पे। अब गाइस ये वाले क्वेश्चंस देखिए प्लीज। अब देखो गाइस, इसमें कोई फॉर्मूला टाइप नहीं लगा रहे अपन लोग, सिर्फ लॉजिक लगा लगा के करने वाले हैं। A कैन रन 22 मीटर्स वाइल B कैन रन उतने टाइम में 25 मीटर्स। बताओ 100 मीटर रेस में ऑब्वियसली कौन जीतने वाला है? B जीतने वाला है। 1000 मीटर इसमें B जीतने वाला है। वो कितने मीटर से जीतेगा? तो देखो, जब मेरा B 25 मीटर भागता है तब मेरा A कितना भाग पाता है? 22.5। तो जब मेरा B 1000 मीटर भाग चुका होगा तब तक A कितना भागेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे उससे x की वैल्यू आपकी 900 आ रही है, तो अगर B तब 900 मीटर भाग चुका होगा तो उसे और कितना भागना रहेगा? 100 मीटर। मतलब उसने कितने मीटर से बीट किया है? तो 100 मीटर से उसे बीट किया है। नाउ नेक्स्ट वन बच्चा लोग, इन अ 600 मीटर रेस A बीट्स B बाय, या तो इतना मीटर बोलो या इतना सेकेंड बोलो, तो इसका मतलब अपन B की स्पीड फट से निकाल सकते हैं। उसे इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए इतना टाइम लगने वाला है, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 3.75 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। किसकी स्पीड है? ये B की स्पीड है। फाइंड द टाइम टेकन बाय B टू फिनिश द रेस। अब देखो, मेरे को डिस्टेंस पता है B के लिए 600 मीटर है, B की मुझे स्पीड भी पता है 3.75 है, तो B का टाइम मैं निकाल सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी तो मैं यहाँ से छाप रहा हूँ, तो आंसर 160 सेकेंड्स आ रहा है। समझा चीज़ क्या हुई है? नेक्स्ट वन गाइस, 500 मीटर की रेस में A रीचेज द फिनिश पॉइंट इन 20 सेकेंड्स, B रीचेज इन 25 सेकेंड्स। बताओ A ने B को कितने इससे बीट किया है? तो बच्चा लोग समझो, ये A ने भी स्टार्ट किया, B ने भी स्टार्ट किया। A 20 सेकेंड में पहुंचा, B 25 सेकेंड में पहुंचा। क्या मैं दोनों की स्पीड निकाल सकता हूँ पहले? तो देखो, मेरी स्पीड ऑफ, मैं पहले A निकाल रहा हूँ, तो उसका डिस्टेंस अपॉन उसका टाइम, तो 25 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। अब मैं स्पीड B के निकाल रहा हूँ, उसका डिस्टेंस अपॉन उसका टाइम 20 मीटर पर सेकेंड हो सक जाएगा मेरा। अब देखो, मेरा एक्चुअल में क्या पूछा गया, जब A ने खत्म किया था रेस तो B भाई हाँ कितना पीछे था, तो पहले देखा था B कितना भाग चुका था। जब A जीत नहीं क्या, हाँ जब A जीता है तो B ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था वो देखते हैं। तो A के लिए टाइम कितना था भागने का? A को लगे थे 20 सेकेंड, तो अपन 20 सेकेंड बाद की बात कर रहे हैं, तो आफ्टर 20 सेकेंड्स अपना B कहाँ पे है वो निकाल रहे हैं, तो अपना टाइम 20 है। उसकी स्पीड कितनी है बच्चा लोग? अपनी 20 मीटर पर सेकेंड है।
टाइम भी 20, स्पीड भी 20, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, तो उसका डिस्टेंस कितना हो चुका होगा, 400 मीटर हो चुका होगा। 500 मीटर की रेस में अगर वो 400 मीटर भाग चुका है तो कितना बचा है उसका भागना, और तो 100 मीटर भागना उसका और बचा हुआ है। समझे चीज़ क्या हुई है बेटा? बहुत स्टूपिड सा क्वेश्चन है, अगर आप खुद से हाथ से सॉल्व करोगे, दिमाग लगाओगे थोड़ा सा, तुम्हारे आंसर फटफट आएंगे। नेक्स्ट वन गाइस, इन 500 मीटर की रेस रेशियो स्पीड ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स इज 4:5। ए हैज 180 मीटर का स्टार्ट, बेटा ए के पास मैंने बी हैज गिवन ए 180 मीटर का स्टार्ट, देन फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए विंस। अब देखो गाइस, अपने को डिस्टेंस पता है क्या? नहीं। तो देखो मैंने कुछ डायग्रामेटिकली खुद के लिए बना रहा हूँ पहले तो मैं, कि ये जो है वो डिस्टेंस डी है पूरा का पूरा। मेरा बी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मेरा ए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ये कितना दिया हुआ था उसने, उसको 180 मीटर्स का डिस्टेंस दिया था, तो ये बचा कुछ डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, डी माइनस 180। ठीक है, अगर मान लो मेरे ए की स्पीड 4:5 रेशियो दिया था, मैं 4v मान लूँ, तो मेरे बी की स्पीड कितनी होने वाली है बच्चा लोग, 5v। ठीक है, यहाँ तक है। दोनों के टाइम इक्वल रहने वाले हैं गाइस, दोनों ने स्टार्ट में स्टार्ट किया है। अब ये जब जीत गया है, टाइम खत्म हो गया था अपना, अपने को उससे डिस्टेंस निकालना था, तो पहले मैं अपना देख लेता हूँ कितना हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड, एक नहीं, दोनों के टाइम इक्वल नहीं होने वाले। सॉरी, इन 500 मीटर द रेशियो ये दिया हुआ है, इफ ए हैज अ स्टार्ट ऑफ ये, देन फाइंड द डिस्टेंस बाय विच इट विंस। सॉरी, तो पहले अब मैं निकाल रहा हूँ बेटा, ए की स्पीड पता है, ए का डिस्टेंस पता है, तो मैं ए को कितना टाइम लगा वो निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, ए का टाइम कितना होने वाला है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी थी, 4v। यहाँ तक है। ठीक है, इतने टाइम में रेस खत्म हो गई है, इतने टाइम में मेरा बी बंदा मे बी ये यहाँ तक के पहुँचा होगा, तो मुझे अब ये डिस्टेंस निकालनी है। अब मैं बी का डिस्टेंस जब निकाल रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दे बच्चा, बी का डिस्टेंस इसी को, बी की स्पीड थी ये, इनटू कितना टाइम वो भाग पाया था, तो कितना टाइम भाग पाया था वो, d माइनस 180 अपॉन 4v। ये v और v कट गया है मेरा। ठीक है, तो 5d माइनस 900 अपॉन 4, इतना डिस्टेंस वो भाग पाया था। ओरिजिनल डिस्टेंस कितना था? हाँ गाइस, ओरिजिनल डिस्टेंस मेरा d, ये मेरा d कैसा बच रहा है, एक सेकंड गाइस, ये d माइनस 180 क्यों किया? अगर मेरे को 500 मीटर दिया हुआ था तो। एक सेकंड गाइस सुनो, वो क्वेश्चन बहुत इजी है, वो मेरे को डिस्टेंस पता नहीं था कि दिया हुआ है, मैं उसको 500 की जगह d यूज़ करा था। सॉरी, एक बार देखो, तुमको रेस 500 मीटर की दी गई है, यहाँ पे b है, a 180 मीटर उससे आगे है, मतलब वो 320 मीटर ही भागने वाला है। अभी मेरी अगर मान लो a की स्पीड है 4v, तो b की स्पीड है मेरी 5v। ठीक है, तो मेरा a का टाइम कितना हो रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वो कितना हो गया बच्चा लोग मेरा 80 अपॉन v। तो इतना ही टाइम b भागा होगा, तो मेरे को b का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, b की स्पीड इंटू जितना देर उसको भागने मिला 80 अपॉन v, मतलब b की स्पीड थी 5v इंटू 80 अपॉन v, ये कटा कटा आंसर आ गया 400। मतलब ये बंदा 400 मीटर ही भाग पाया है, और उसके बाद में उसका कितने से हारा है वो, मतलब 100 मीटर से वो हारा है। ठीक है, नेक्स्ट वन गाइस, a रन्स 3 टाइम्स फास्टर देन b। तो अगर b की स्पीड v है तो a की स्पीड 3v लूँगा, पर अगर b का टाइम t है तो a को 1/3 टाइम लगेगा, अगर भाई टाइम का आने वाला है तो। गिरिपू ध्यान देना बच्चा, ध्यान दो। a runs 3 times as fast as a gives b 50 meters का स्टार्ट, बाय हाउ मच फार फ्रॉम द फिनिश पॉइंट ये रहेंगे, सो दैट ये दोनों की दोनों ये बताओ कितना डिस्टेंस टोटल है कि दोनों की दोनों ने डेड हीट में कंप्लीट किया है। तो अब देखो, अब यहाँ पे मुझे डिस्टेंस नहीं पता है रेस का, डिस्टेंस मैंने को d मान लिया है। ठीक है, मुझे ये पता है a गिव्स b 50 मीटर का स्टार्ट, तो यहाँ पे a है, ये b 50 मीटर पहले से आगे है, तो ये डिस्टेंस d माइनस 50 है। ठीक है, अब मेरे को स्पीड, a की स्पीड इज 3 टाइम्स b की स्पीड, तो a की स्पीड 3v मान लो, b की स्पीड कुछ v मान लो, तो जितना देर a भागा है उतनी देर b भागा है, तो टाइम बाय a इक्वल टू टाइम ऑफ b रहेगा। टाइम ऑफ a कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ a अपॉन स्पीड ऑफ a,
टाइम ऑफ बी कितना हो जाएगा, चलो डिस्टेंस ऑफ बी माइनस टाइम ऑफ बी, स्पीड ऑफ बी, ये v और v कट जाएगा, ये दो सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू से 75 आ रही है। समझे जी क्या हुआ है। अब देखिए गाइस नेक्स्ट वन, 6th एग्जांपल। गाइस आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज रियली बोरिंग टू सिट एंड हियर, बट एक बार तुम सुन लोगे और उसके बाद में ऑब्वियसली एक्सरसाइज अगर अटेम्प्ट कर लोगे तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। 6th एग्जांपल देखिए बच्चे लोग क्या है, एक 100 मीटर, ये अच्छे क्वेश्चन है देखो, इन 100 मीटर रेस ए कैन गिव बी 10 मीटर का स्टार्ट एंड अ स्टार्ट ऑफ 28 मीटर टू सी। मतलब मान लो ये ए है तो बी कहीं यहाँ पे रहेगा, सी कहीं यहाँ पे रहने वाला है। मतलब जब ए 100 मीटर कवर करेगा तो बी 90 मीटर करने वाला है और सी 72 मीटर कवर करने वाला है, ठीक है। अब वो ये पूछो बताओ बी सी को कितना स्टार्ट दे सकता है, ठीक है ना। तो बेटा ये ऐसे सबट्रैक्ट करके आप लोग नहीं बताओगे 18, वो गलत हो जाएगा। समझा क्या आप लोगों को, मैं वही बोल रहा हूँ, ये चीज़ से नहीं करोगे आप लोग, क्योंकि तुम्हारा 100 मीटर की रेस है। अगर ये इतने 90 मीटर की रेस होती तो अलग बात है, ठीक है। तो देखो तुमको ये डायग्राम से क्लियरली ये समझ में आ रहा है, जब सॉरी क्या एक मिनट वेट बोलना। हाँ तो सुन तो 18 मिनट का स्टार्ट वो 90 मीटर के रेस में दे सकता है बेटा, 100 मीटर के रेस में नहीं दे सकता है। अभी ये रेस तो 90 मीटर्स की बची ना। अब मेरा B यहाँ पे खड़ा रहेगा और फिनिश पॉइंट यही रहेगा, तब C वापस से ये इतने ही दूर 18 मीटर्स दूर नहीं खड़ा होगा। समझा हो जाए। हाँ बोल बेटा, बोलना भाई। अब तेरे को बताना है कि B और C जब तेरे 100 मीटर की रेस कर रहे हैं तो C को कितनी देर का कितना स्टार्ट दूँ मैं मीटर का। एग्जैक्टली हाँ नहीं देखना, इन द सेम रेस मतलब 100 मीटर की, हाउ मच कैन B गिव अ स्टार्ट टू C। हाँ वही उस हाँ गिव अ स्टार्ट मतलब तब वही होता है कि दे आर रीचिंग एट द सेम टाइम। तुमको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है क्या, जब B 90 मीटर रन कर रहा है तो C 72 मीटर रन करेगा। तो अगर जब B मेरा 100 मीटर रन कर रहा है तो C मेरा x मीटर रन करेगा, तो उसे x की वैल्यू मेरी 80 आ जा रही है, तो उसे कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता हूँ मैं, 20 मीटर का स्टार्ट दे सकता हूँ मैं। तो बेटा वापस से अब ऐसा A को लात मार दिया तूने, अब B और C की रेस हो रही है, B स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा है तो उसे 100 रन करना है। C B की जगह नहीं गया तो C को कहाँ खड़ा करूँ, क्या वो सेम टाइम पे बचे, ठीक है। हाँ बट उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ बेटा A के कंपैरिजन से तो निकाला मैंने कि ये दोनों कितने दूरी पे है, A के कंपैरिजन से तो निकाला इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है बेटा। हाँ ठीक है बिल्कुल सही बोला उसने, ठीक है। हाँ ध्यान दो अभी 7 ज़रा देखो बेटा, इन अ 10 किलोमीटर रेस A B and C each are running with a uniform speed to get gold, silver and bronze। मतलब A सबसे पहले पहुंचा है, B उसके बाद में, C उसके बाद में। A beats B by 1 किलोमीटर and B beats C by 1 किलोमीटर, ठीक है ना। तो अब आपको ये बताना है देन फाइंड बाय हाउ मेनी मीटर डज A beat C, ठीक है। अब 2 किलोमीटर नहीं होता है ऐसा, A ने भागना बंद कर चुका है। A अगर भागते रहता तो अलग बात होती थी मेरे भाई, ठीक है ना। तो देखो अभी पहले अपन A और B का ही सिचुएशन देख रहे हैं, एक बार ध्यान दो, एक बार A और B का ही सिचुएशन देख रहे हैं। तो अगर A ने B को 1 किलोमीटर से बीट किया है, मतलब जब A ने 10 किलोमीटर रन किया था, B ने कितना किलोमीटर रन किया था, 9 किलोमीटर। अब देखो B ने C को 1 किलोमीटर से रन किया है, तो जब B ने 10 किलोमीटर रन किया तो C ने कितना रन किया था, 9 किलोमीटर रन किया था। अब तुमको A और C के बीच का रेशो निकालना है। तब देखो बच्चा लोग, तुम्हारा वो जो रेशो वाली बात थी वो यहाँ पे यूज़ हो रही है। अगर ये 10 और ये 9 है, बट अब ये तुम्हारा वापस इतना हो गया है 10, तो ये दोनों को अपने को सेम क्वांटिटी में लाना पड़ेगा। तो अपने LCM लिया, तो इसको इंटू 10 कर रहे हो तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब जब A 100 किलोमीटर भागने वाला है तब B तुम्हारा 90 किलोमीटर भागने वाला है। यहाँ पे इंटू 9 किया मैंने। जब B मेरा 90 किलोमीटर भाग रहा है तो C मेरा कितना भाग रहा है, 81 किलोमीटर भाग रहा है,
तो देखो मेरा जब ए 100 किलोमीटर भाग रहा है तो सी मेरा अपने आप 81 किलोमीटर भाग रहा है, तो उसने उसको 19 किलोमीटर से बीट किया है। बट 10 किलोमीटर का रेस 19 बट राइट को बोला था ये 19 किलोमीटर नहीं है, एक समझ जाओ, 10 किलोमीटर का रेस 100 का 900 मीटर एक समझ जाओ, वो सही बोल रहा है, एक सेकंड वो सही बोल रहा है, एक समझो, 1.9 हो जाएगा ना किलोमीटर 10 किलोमीटर की रेस में 90 एक सेकंड वो सही बोल रहा है। अच्छा हाँ, तो 100 किलोमीटर की रेस में वो 19 किलोमीटर से उसको अगर हरा रहा है तो 10 किलोमीटर की रेस में उसे वो 1.9 किलोमीटर से हराएगा, मतलब 1900 मीटर से हराएगा। राउंड ऑफ तो मेरा भी सही था। हाँ बेटा यस, 1.9 ठीक है बेटा, लोअर राउंडिंग ऑफ में तुझे 0 मार्क्स आएंगे पेपर में, ठीक है, राउंड ऑफ मेरा भी सही है। वैसे लोअर राउंडिंग ऑफ का मतलब ये होता है कि 40 से कम आएंगे। चलिए ये 7th हुआ है गाइस। बेटा अब ये 8th एग्जाम्पल देखिए। इन अ 900 मीटर रेस ए गिव्स बी 150 मीटर का स्टार्ट एंड स्टिल डिफीट्स हिम बाय 50 सेकेंड्स। अब बच्चा लोग सुनो, ये वो वाला सिचुएशन नहीं जो अपन ने देखा था ना, या तो 150 मीटर से हरा रहे हो या इतने से कर रहे हो, वैसा वाला नहीं है ये चीज़, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, ये ए यहाँ पे था, बी था 150 मीटर उससे आगे, उसके बाद में भी ए यहाँ पहुँच गया और बी कहीं तो भी यहाँ तक पहुँचा, जिसको अब डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, और 50 सेकेंड लगने वाले हैं। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कोई इक्वल नहीं है, ठीक है ना। वैसे ये क्वेश्चन में वो इक्वल हो जा रहा है, बट ऐसे इक्वल नहीं है वो, तो मैं दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब देखो ये ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ जो भी है, ठीक है, मान लो ये ए है, यहाँ पे कहीं बी है, ये है तुम्हारा 900 मीटर की रेस, ठीक है, ये 150 मीटर का स्टार्ट था, डिफीट बाय 50 सेकेंड, ए की स्पीड दी गई है तुम लोगों को। तो देखो मेरा डिस्टेंस बाय ए की स्पीड बताए मुझे, हाँ देखो स्पीड ऑफ ए से मुझे टाइम मिल जाएगा। देखो डिस्टेंस ऑफ ए है 900, स्पीड ऑफ ए है मेरी 4.5, ठीक है, तो मेरा टाइम ऑफ ए कितना जाएगा 900 अपॉन 4.5, ठीक है, तो 200 सेकेंड हो जाएगा मेरा। मतलब ए अगर 2 सेकेंड भागा है तो बी भी तब 200 सेकेंड ही भागा होगा। तो डिस्टेंस अभी बी का कितना है बेटा, अभी इसका स्टिल बीट्स एंड, हाँ अब देखो बी को बचा कुचा ये कवर करने में कितने लगने वाले थे, 200 सेकेंड में यहाँ तक क्या आ रहा है गाइस शांत, ठीक है, और फिर और 50 सेकेंड में हारा था वो, तो बी टोटल कितना भागा था, 200 प्लस 50 250 सेकेंड भागा था। बी की स्पीड पता नहीं है, बट बी का डिस्टेंस मुझे पता है कितना है, 750 था। तो बेटा बी की स्पीड कितनी हो गई मेरी, ये डिवाइड बाई मतलब 3 मीटर पर सेकेंड हो गई है, ठीक है। दैट वाज ये वाला क्वेश्चन। नाउ 9th वाला देखो बेटा, ये क्या होता है ना, इन अ पॉइंट ऑफ 100 ए कैन गिव बी 20 पॉइंट्स। मतलब क्या है कि जब ए 100 पॉइंट स्कोर कर रहा है तो बी 80 पॉइंट्स ही स्कोर कर रहा था। यहाँ पे अगर बी के पहले से 20 पॉइंट्स होते तो ए और बी सेम टाइम पे 100 पॉइंट्स तक पहुँचते। तो वो बास्केटबॉल का गेम खेलते हो ना, वो डालने वाला है उसके अंदर कौन पहले 100 बास्केट डाल देगा, वैसा गेम है मान लो। तो जब ए ने 100 बास्केट डाला है तब बी ने 80 डाला है, या अगर ऐसा बोलो कि बी पहले तो 20 डाल दे फिर अपन स्टार्ट करते हैं, तो दोनों ने तब 100 साथ में किया होगा, ठीक है ना। तब ये देखो, इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट्स ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी एंड 28 पॉइंट्स टू सी। तो देखो जब ए के अगर 100 है, ठीक है, तो बी के उतनी देर में कितने होने वाले हैं, 80, ठीक है। और जब एंड ए कैन गिव सी को 28, तो ए के जब 100 है तो सी के कितने होने वाले बेटा, 72। अब बताओ बी सी को कितना दे सकता है। तो देखो बी और सी का वैसे रेशियो क्या चल रहा है, 80:72 चल रहा है। तो जब बी के 100 हो गए तो सी के कुछ एक्स हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम निकालोगे, एक्स वैल्यू 90 हो रही है, तो कितने पॉइंट का स्टार्ट दे पाएगा उसको, इसके 100 है तब इसके 90 हो रहे हैं, तो 10 पॉइंट का स्टार्ट दे पाएगा। नाउ गाइस आई थिंक दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस क्लियर ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। हाँ ये देखो, इन अ गेम ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी, ए कैन गिव 32 पॉइंट्स टू सी, बी कैन गिव 15 पॉइंट्स टू सी। तब गेम कितने पॉइंट्स आता है वो बोल रहा है, हमेशा जरूरी नहीं है गेम 100 पॉइंट्स है। अब ये क्वेश्चन में फाइनल आंसर वापस 100 आ गया है, पर तुम उसका स्ट्रेस मत लो। तब देखो हाँ बच्चा अलग अलग ए और बी की कंपटीशन, फिर बी और सी की कंपटीशन, और ए और सी की कंपटीशन था। तो पहले देखो ए और बी, ठीक है, तो अगर मान लो ए बी को 20 पॉइंट दे सकता था, ठीक है, तो अगर ये x है तो ये x प्लस 20 हो जाएगा,
x माइनस 20 जगह, सॉरी माय बैड, ठीक है। अब b c को कितना दे सकता था बच्चा लोग? a और c का दे सकते, a और c का, तो a बटा c को जाएगा 32 पॉइंट x और ये x माइनस 32, ठीक है। तो वैसे देखा जो b c को कितना दे सकता था, इतने डेटा से देखूँ अगर मैं, तो जब b x माइनस 20 हो रहा है तो c कितना डालता? x माइनस 32। बट यहाँ पे क्लियरली क्या दिया गया है? b कैन गिव 15 पॉइंट्स टू c, तो अगर b x पॉइंट स्कोर कर रहा है तो c कितना करने वाला है मेरा? x माइनस 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो आप लोग वापस से, तो ये बन जाएगा x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 15 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 32। सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, वो x को x पे कट जाएगा तो x की वैल्यू से 300 100 आ रही है। नहीं बेटा, हाँ तो b उसका स्टार्ट दे पा रहा है ना, तो अगर b 100 पॉइंट स्कोर कर रहा है तो c को तो 85 भी करना है ना बेटा, ठीक है। वो मैं भी पहले वही कंफ्यूज हुआ था। यहाँ देखे, ठीक है गाइस, क्या हुआ है? अमरत्या ध्यान दे बच्चा, ये हो गया। अब इसका लास्ट वाला जो तुम्हारा था मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस वाला, वो देख रहे हैं अपन लोग। क्या बच्चा? बच्चा मेरे पास टाइम ही नहीं बचा एक्चुअल में, मैं 3 मिनट का ब्रेक दूंगा तो मुझे 20 मिनट में खत्म करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। और मैं भागना नहीं चाहता हूँ, बट मेरा नेक्स्ट बैच फिर है इसके लिए। देखो अब ये एलिगेशन एंड मिक्सचर्स का एक बार कंसेप्ट समझ लो बेटा। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास दो अलग अलग क्वालिटी के, मान लो कुछ चावल थे, ठीक है, एक था 80 रुपये का, दूसरा था 100 रुपये का, तो आपको बोल रहा हूँ उन दोनों को किस रेशियो में मिलाऊँ सच दैट मैं अब उसे कुछ 82 रुपीज़ में बेच पाऊँ, ठीक है ना। अब वो बहुत सारा 80 रुपीज़ का थोड़ा सा 100 रुपये का मिला रहा होगा, वैसे जो भी कर रहा होगा, ये मिलावट वाले क्वेश्चन है, ये भी अपन पहले कर चुके हैं। वही बात ध्यान रखना, अगर आप कॉस्ट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हो तो हर चीज़ कॉस्ट प्राइस के इसमें ही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक सेलिंग प्राइस में डाल दिया या एक प्रॉफिट के इसमें डाल दिया। तो क्या बोल रहे हो समझेगा जब अपन लोग उसकी बात करेंगे तो। और एक कंटिन्यूस या रिपीटेड वो डाइल्यूशन वाला भी है, उसमें अपन जब आएंगे तब देख लेंगे। इसमें ना बेटा अपन लोग क्या करते हैं, एक होता है मीन और एक होता है चीप, ये समझोगे नहीं, एक होता है डियर, एक होता है चीप, एक होता है मीन। चीप मतलब होता है, डियर मतलब महंगा, मीन मतलब जो एवरेज प्राइस आने वाला है। तो कुछ ये ऐसा चार्ट बनता है, नहीं ऐसा नहीं, जो तेरे को पूछा जाए वो तेरे को निकालना पड़ेगा। ये जो आएगा होता है रेशो आने वाला है, तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी देखो, इन व्हाट रेशियो शुड 60 एंड 90 वाला भी मिक्स्ड, तो 60 लेफ्ट साइड में रखूँ या राइट साइड में रखूँ तुम्हारे ऊपर है, कहीं पे भी कोई भी इसको कहीं पे भी रखो। मैंने अगर सस्ते वाले को यहाँ पे रखा है और महंगे वाले को ये रखा है, तो ये चीप है वैसे मेरा और ये डियर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीच में यहाँ पे मीन आता है, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू मुझे दी गई है कितनी? 80। अब इनका डिफरेंस यहाँ पे लिखा मैंने, वो रहा है 20, इनका डिफरेंस यहाँ लिखा वो रहा है 10, तो ये रेशो हो जाएगा 10:20 मतलब 1:2। पर 1:2 मतलब ये वाला इस टू ये वाला, मतलब चीपर इस टू डियरर, 1:2 रेशो में आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बच्चा, अब ये देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg राइस, यानी टाइप 1 राइस इज ये एंड टाइप 2 इज ये, बोथ को इसको मिक्सचर में इस रेशो में किया है, तो बताओ कितना प्राइस का मेरा हो रहा है मीन, ठीक है। तो देखो अब ये 60 था, ये 80 था, रेशो मेरा 2:3 था। इसको अगर मैंने x मान लिया है, देखो ये था चीप, ये था डियरर, तो ये माइनस ये होगा ना बेटा, मीन प्राइस से 60 से बड़ी और 80 से छोटी होने वाली है, x माइनस 60 हो जाएगा बेटा मेरा, ठीक है ना। तो देखो अब ये यहाँ पे एक्चुअल में जब मैं प्राइस लिखूंगा तो ये x माइनस 60 आएगी, यहाँ पे महंगा माइनस मीन यानी 80 माइनस x, क्योंकि बीच में आएगा ना प्राइस, 60 और 80 के बीच में कुछ आएगा, मान ली 65 आता है, तो तू अगर 65 है तो ये माइनस ये करके यहाँ लिखेगा, ठीक है, और ये यहाँ पे ये माइनस ये करके यहाँ लिखने वाला है, करेक्ट। देखो एक बार क्वेश्चन पूरा, क्या दिया हुआ है, 60 का है, 80 का है, मीन प्राइस मुझे पता नहीं है, रेशो 2:3 है, अभी के लिए मीन प्राइस में कुछ x मान लिया है, तो ये x माइनस 60 हो गया, ये 80 माइनस x हो गया। अब तुमको रेशो 80 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 60 कितना दिया गया था? 2:3। सॉल्व करोगे तो मेरे x की वैल्यू आ रही है 72, ठीक है, तो 72 रुपीज़ का बिकने वाला है, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हो रहा है। अब देखो जब तुम्हारी 3 मिक्सिंग करते हो तुम लोग, ध्यान दो, ऐसा कैसा ध्यान देता है, रिफ्लेक्ट मार के आता है क्या यहाँ से, ध्यान दे, तुम लोग 3 चीज़ों की अगर मिक्सिंग कर रहे हो
तो पहले कोई भी 2 का निकाल लेना एक साथ में। तो यहाँ पे देखो कितना क्यूटली 1:1 दिया हुआ है। तो देखो अगर ए वैरायटी का कॉस्ट है कितना मेरा इतना और बी का इतना है, 1:1 रेशियो में करूँगा तो मिड वैल्यू आ जाएगी मेरी। नहीं भी समझ में आ रहा है अगर मान लो कि मिड वैल्यू आएगी, तो देखो ये मीन मैंने कुछ x माना है अभी के लिए, तो ये जगह x माइनस 127, ये जगह 135 माइनस x, तो 135 माइनस x अपॉन 120 x माइनस 127 इज गोइंग टू बी 1:1। इधर उधर करोगे तुम लोग तो 135 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 127, सॉल्व करोगे तो 135 प्लस 127 इज इक्वल टू 2x यानी अपॉन 2। ऑन एन बेसिकली ने 5 रुपये का माल और 10 रुपये का माल को मिला दिया इक्वल क्वांटिटी में, 7.5 रुपये का माल बनेगा, तो तुमको समझ में ही आता है ना, ठीक है। तो वैसे ही मैंने इससे किया, अगर सॉरी एक सेकंड कहाँ गया, अगर वैसे ही इससे किया बच्चा लोग, तो मेरा पहला वाला तो 1:1 रेशियो में अगर मिलता है तो उससे मेरा प्राइस क्या हो जाता था, ये रहा 135 और 127 का मिक्सचर का 131 हो रहा है ना, हाँ 131 रुपीज़ का वो हो गया है। अब देखो तुम्हारा रेशो 1:1:3 था, तुम्हारे पहले दोनों मिल चुके हैं, तो अब तुम्हारा नया रेशो 2:3 की बात हो रही है। ए और बी का मिक्सचर है 131 रुपीज़ का, सी वाले का कॉस्ट है 135। अब तुमको मीन प्राइस निकालनी है, तो वही 131 135, अभी का तुम्हारा मीन प्राइस कुछ एम मान लो, ये 135 माइनस एम, ये m माइनस I'm सॉरी अरे भक्त साल है यहाँ से क्या बोल रहा है तुम्हें पता, मिक्सर का प्राइस 152 है, हाँ सी का प्राइस तो सी का नहीं है तो मुझे वो तू क्या फिर ये बोल रहा था पहले, तो मेरे को लगा तू जा। मिक्सर का प्राइस है वो। तो ये देखो ये तुम्हारा m है, तुमको एक कॉस्ट नहीं पता है इसका, मान लो कुछ अभी के लिए x मान लो इसका कॉस्ट, ठीक है। तुम्हारा मिक्सचर का प्राइस 152 आ रहा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 152 माइनस 131 इज हाउ मच 21, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना x माइनस 152, इसका रेशियो तुम्हें पता है 2:3 होने वाला है, ठीक है, तो उससे x माइनस 152 अपॉन 21 इज इक्वल टू 2/3, ये 7 ज़ा 14 ज़ा 14 प्लस 152 हो जाएगा 166 आई सपोज, ठीक है। सुमेध उठ, पहले देखो इवन आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम नॉट श्योर तुम लोग कब से पढ़ रहे हो, माई सेशन इज गोइंग सिंस 9 AM। लकीली वो घर पे चल रहे थे, बट जो लोग अभी भी आए थे आई वॉज नॉट रिलैक्सिंग नियरली, कभी तुम्हें कभी उन्हें या फिर कभी मुझे बैठ के और 10th वाले की वर्कशीट के ऊपर काम करना पड़ रहा था। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा इसके बाद वापस 1.5 घंटे का सेशन है, फिर घर पे मेरे और सेशंस हैं, एंड माई डे स्टार्टेड टुडे एट 5 AM, तो इवन आई एम टायर्ड, और ट्रस्ट मी मेरे रिविजन से फ़ायदा नहीं होगा, तुमको ध्यान देना है बच्चा लोग, बोलो ठीक है। अब देखो 4th एग्जाम्पल देखो, अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चा लोग, एक बार ये देख के चल जाएगा मदान ये क्वेश्चन देख के चल, बस अ वेसल कंटेन्स 2 लिक्विड्स इन द रेशियो, ये ठीक है, 12 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर को निकाल दिया। अब देखो अगर मान लो 5:7 रेशियो में था मिक्सचर, ठीक है, तो P अगर मान लो 5x था उसके अंदर, Q मेरा कितना था उसका 7x था, तो टोटल पहले कितना था 12x था। अब ये 12x में से मैंने 12 लीटर ये 12 निकाल दिया, तो अपने अपने रेशियो में निकलेंगे, तो 12 लीटर में से जो निकाला है 5 लीटर P का निकलेगा और 7 लीटर Q का निकलेगा, तो अब P का कितना बचेगा, 5x में से 5 गया, Q में से 7x में से 7 गया। अब वापस से मैंने देखो यहाँ से टोटल में से टोटल कितना हो गया मेरा 12x माइनस 12 हो चुका है मेरा अभी के लिए। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इज ड्रॉन ऑफ एंड 12 लीटर ऑफ P को वापस से फिल किया मैंने, ठीक है। अब देखो अब P में कितना हो जाएगा 5x माइनस 5 प्लस 12 मतलब 5x प्लस 7, Q डाला ही नहीं मैंने तो वो इतना है, और टोटल में 12 ऐड किया तो वापस से 12x हो चुका है मेरा टोटल, मेरे को टोटल से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब मुझे अब ये बताया गया कि अब P और Q का रेशियो 9:7 हो गया है, तो P कितना है बच्चा लोग मेरा 5x प्लस 7, Q कितना है मेरा 7x माइनस 7, इसका रेशियो 9/7 हो चुका है, ठीक है। बोल क्या हो रहा था तू, कोई इशू है क्वेश्चन में? आइए देख, P और Q तरह 5:7 रेशियो में था, तो मान ले P तरह 5x है तो Q तरह 7x है, दोनों मिला के 12x हो रहा है। इसमें से तूने एक मग्गा डाला और पानी ने वो जो भी था मिक्सचर निकाला, तो 12 लीटर निकला, उसमें से 12 लीटर निकला है, तो जो रेशियो में था उतने रेशियो में बाहर निकला होगा,
तो 12 का 5:7 रेशो क्या है, 5 लीटर तेरा पी का निकला है, 7 लीटर क्यू का निकला है। तो अब तेरा पी का हो गया 5x - 5, क्यू का हो गया है 7x - 7, बट अब तूने 12 लीटर पी और डाल दिया अब, ठीक है। तो पहले 5x - 5 + 12 यानी 5x + 7 हो गया, और क्यू 7x - 7 हो गया। उन दोनों का रेशियो अब तेरे को दिया गया है, तो उससे तेरा x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब गाइस ये देखिए, दिस वाज क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 5 देखिए बच्चे लोग, ये इजी है। तुमको क्या दिया गया है, एक बंदा है वो ये कॉस्ट और ये कॉस्ट वाले को मिलाता है, ठीक है। क्या रेशियो में मिलाता है वो आपको बताना है, बट जब वो माल जो मिला के जो बेच रहा है उस पर उसे 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो अगर कोई चीज़ का कॉस्ट प्राइस 100 था, प्रॉफिट 10% तो सेलिंग प्राइस उसका 110 हो जाएगा। तो अगर उसको 48.40 में बेच रहा है वो, तो उसका कॉस्ट प्राइस x होगा, तो उसका बेसिक इसे सॉल्व करो तो x की 44 आने वाली है। तो मीन का प्राइस कितना हो चुका है आप लोगों का 44। तब देखो आप लोगों का पहला 40 का था, ये 50 का था, मीन तुम्हारा 44 का है। तो अब रेशियो तुम लोग निकाल सकते हो, ये आ जाएगा कितना 6, ये आ जाएगा कितना 4, 6:4 मतलब 3:2 रेशियो हो जाएगा तुम लोगों का। नहीं 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 नहीं, सुन 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 सुन, कोई चीज़ का प्राइस अगर मैं 10% बढ़ाया है, ठीक है, तो वो 110 हुई है। अब 10% सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो वो 100 नहीं हो गया, बस 110 का 10% का सब्ट्रैक्ट मतलब 99 हो जाएगी वो, समझे हो जाए। यानी कॉस्ट प्राइस पे अगर मैं बोल रहा हूँ, सुन, हाँ, कॉस्ट प्राइस पे अगर 10% बढ़ा के बेच रहा हूँ मैं, तो कुछ तो आ रहा होगा। अब मुझे लगा बहुत महंगा हो गया, तो सेलिंग प्राइस पे 10% हटा के बेच रहा हूँ, तो बस कॉस्ट प्राइस पे नहीं आ रहा है वो, उससे नीचे चल जा रहा है कि बड़े नंबर का 10% बड़ा हो जा रहा है, तो वो ये हो जा रहा है, ठीक है ना, -10% 110 हो रहा है अब, ठीक है। नाउ गाइस 6th एग्जांपल, 2 वेसल्स A and B कंटेन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो 2 कंटेनर्स है, पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो 7:5 है, दूसरे में 17:7 है। वो बोल रहा है कि किस रेशियो में मिलाऊं सच दैट अब जो मेरा रेशियो रहेगा वो 5:3 हो जाएगा। अब ऐसा में या तो आप मिल्क की बात कर लो या आप लोग वाटर की बात कर लो। तो अपन मिल्क की बात कर ले, तो एक कंटेनर में कितना रेशियो ऑफ ये है मिल्क 7:12, टोटल से कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। बी वाले में कितना है बच्चा लोग 17:24, और जो मेरा मिक्सचर जो रहेगा उसके अंदर 5:8 है, खत्म बेटा। 7/12, 17/24 और ये 5/8। अब तुम देख लेना कौन सा बड़ा हो रहा है, तो इसको 24, 14, तो ये तुम्हारा चीपर है, ये तुम्हारा डियरर है। उसे तुम सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे, तो तुम्हारा रेशियो आ जाएगा। उसने यहाँ पे कुछ एलसीएम उलसीएम बच्चों ऐसी हरकतें करेगी, ये सब कुछ करनी नहीं पड़ती मेरे को। हाँ वो ये यहीं से तो ओरली निकाल के देखा 2 से कि 14 हो रहा है, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो मैंने फर्स्ट से COD वैसे लिख दिया था, फिर आगे का आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ गाइस ये वाला क्वेश्चन देखिए अभी आप लोग, और रिटेलर हैज 250 kg ऑफ राइस, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना। आउट ऑफ विच ही सेल्स, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल्स 10% प्रॉफिट में, ठीक है। बचा हुआ जो लोअर क्वालिटी का था वो 5% लॉस में बेच रहा है। तो बताओ मेरा ओवरऑल, अगर फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस, अगर ओवरऑल 5% लॉस में हुआ था, ठीक है ना, नहीं सही, ओवरऑल प्रॉफिट 7% हुआ, तो बताओ मैं सस्ता वाला जो था वो कितने इसमें क्या हुआ है। तो देखो तुमने जो प्रॉफिट वाला बेचा है वो 10% में बेचा है, वो x का 10% है, 10 डायरेक्ट ले रहा हूँ। तो लॉस में तुमने बेचा है 5% लॉस में बेचा है तुमने, एक समझा 10 वाला 10% हो गया है, हाँ ये, तो ये -5 हो रहा है मेरे लिए लॉस में, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट यानी मीन मेरा +7 हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता है, ये 3, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 12, ये क्या 4:1 रेशो में तुमने बेचा था, ठीक है। महंगा वाला तुम्हारे पास 4 क्वांटिटी में, सस्ता वाला तुम्हारे 1 क्वांटिटी में, तुम्हारे पास टोटल 250 है, तो मतलब 4:1 मतलब 5 पार्ट्स हो रहे हैं उसके, तो एक पार्ट 50 किलो है, तो ये 50 kg और 200 kg हो रहा है, तो 200 kg डियरर मतलब महंगा वाला है, और सस्ता जो लॉस में जाता है 50 किलो हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। दैट वाज एग्जांपल नंबर 7, वही देख रहा था बच्चा, मैं भी थक गया हूँ। 12 है। 8th वाला इजी है, देखो द एवरेज सैलरी पर हेड फॉर एंटायर स्टाफ, पूरे के पूरे इसमें का है 5,750, ठीक है। उसमें सुपरवाइजर लोग भी है और उसमें लेबरर भी है, ठीक है।
तो अब सुपरवाइजर का इतना है, लेबरर का इतना है, तो आपको रेशियो ऑफ वर्कर्स बताना है, ठीक है। तो पहले देखो तुम लोगों ने बोल दिया सुपरवाइजर का है 20,000, लेबरर का है 5,000, ठीक है। अब इन लोगों का एवरेज है 5750, तो ये रेशियो तुम लोग निकाल दोगे। हाँ, वो रेशियो आ रहा है सुपरवाइजर टू लेबरर का रेशियो, यार इन लोगों ने ढंग से किया ही नहीं है, वो कुछ आ रहा है 14250/750, 14250/750 कटा कटा, तो जब मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ एक समझ आइए क्या। हाँ यार, अब मेरे को इतना अच्छा मैथ्स आता नहीं है, इसलिए सॉरी यार, करना पड़ता कभी भी। 1425 डिवाइड बाय 75, 19:1 आ रहा है, ठीक है। तो कितने लेबरर्स है, एक है 19:1, एक समझ ये उल्टा लिखा है बच्चा लोग, मैंने एक सेकंड सॉरी क्या, एक ये 750 है और ये 14250 है, ठीक है। तो 1:19 आ रहा है, फॉर एवरी वन कहते सुपरवाइजर है वहाँ पे 19 लेबरर्स है, ठीक है ना। तब देखो तुम्हारा वर्क फोर्स 20 पार्ट्स का बट रहा है, टोटल कितना वर्क फोर्स का था, अच्छा देयर आर 4 सुपरवाइजर्स बोला है, अगर 4 सुपरवाइजर्स है तो कितने ये हो जाएंगे 19 × 4, ठीक है ना, 76 हो रहा है वो। दैट वाज एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 9 भी अच्छा है, प्लीज ध्यान दो। ऐसे जाओ पहले से पहले जो लोग ऑनलाइन में प्लीज मीटिंग रिज्वाइन कीजिए, 5 मिनट का सेशन बचा है, प्लीज फट से रिज्वाइन कीजिएगा। आज तो है, दिख रहा है, हाँ आज है भाई। देखो सर गलत चीजें सीख रहा है वो। अभी है ही नहीं। ओए क्या ये वो आ गया यहाँ पे। एक सेकंड गाइस प्लीज। हाँ तो अच्छा ये मतलब ये टाइमर रन खेलता है, क्या खेल रहा है वो वो नेट नहीं रहता ना। अच्छा पहले डेटा खरीदे अब देखो गाइस, एक सेकंड मीट का हो जान दो, ऑडियो कनेक्ट। हाँ देखो गाइस, ये एग्जांपल नंबर 9 अभी तुमको ये 600 ग्राम एक बार के लिए छोड़ दो, तुम्हारे कोई सिरप था, ठीक है, उसके अंदर 40% जागरी थी, ठीक है। अब बोल रहा है और प्योर जागरी उसमें कितना मिलाऊं सच दैट मेरे पास में 50% वाला हो जाए, ठीक है। तो देखो अगर पहला 40% वाला है चीपर वाला, और जो ओरिजिनल है वो तो 100% वाला है, करेक्ट। तुम्हारे को मीन कितना आ रहा है 50 आ रहा है, तो तुम रेशियो अगर निकालोगे इसका तो 5:1 हो जाएगा। अब तुमको बोला गया प्योर वाला तुम्हारे पास 600 है, अब प्योर नहीं सॉरी ये मिक्सचर वाला तुम्हारे पास 600 है, तो ये और कितना मिलाऊं, तो 5:1 = 600:x हो जाएगा। क्या बच्चा, वो प्योर है बच्चा, 40% और 100% जैसा ले रहा हूँ मैं उसके लिए, ठीक है। तो इससे इधर उधर करोगे तो एक्चुअली 120 आ रही है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा 120 का जागरी और तुमको डालना पड़ेगा, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये छोड़ो उसका। हाँ अब देखो, इन व्हाट रेशियो वाटर मस्ट बी एडेड टू डाइल्यूट हनी कॉस्टिंग 240 पर लीटर सो दैट नया वाले का कॉस्ट 200 हो जाए, ठीक है। तो ये मान लो ये है मेरा जागरी का कॉस्ट, नहीं क्या है हनी का कॉस्ट, यहाँ पे पानी का कॉस्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। पानी का कुछ कॉस्ट ही नहीं, इसलिए 0 हो जाएगा, फ्री का है पानी मान लो, ठीक है, कुछ दिया नहीं तो पानी कॉस्ट अपना फ्री रहता है। उसका मिक्सचर का रेशियो 200 रुपये का होने वाला है, करके तुम लोग निकाल सकते हो रेशियो, ये हो जाएगा 40 का, तो 5:1 के रेशियो में पानी कहते हैं हनी 5 और पानी 1 रेशियो में तुमको मिलाना पड़ेगा। अब गाइस ये रिपीटेड डाइल्यूशन करके कंसेप्ट है, इसका मतलब क्या हो जा रहा है, ध्यान दो। अगर एक पानी, ठीक है, पानी और शक्कर मैंने डाला हुआ था, ठीक है, अब मैंने उसमें से ये था कुछ x लीटर्स का पूरा कंटेनर, एक नहीं क्या, हाँ नहीं देखो तुम्हारा एक कंटेनर था, उसके अंदर x लीटर्स मान लो अल्कोहल था, प्योर अल्कोहल, ठीक है। तुमने कंटेनर लिया,
कोई बात नहीं, ठीक है। उसमें y लीटर्स आपका अल्कोहल निकल जाएगा। तुमने वो निकाला पहली बारी में, y लीटर निकल जाएगा जो भी है वो निकाला, और y उतना ही पानी डाल दिया। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से किया तो y पूरा पूरा अल्कोहल नहीं निकलेगा, जो इसमें रहेगा वो रहेगा। वो निकाला, वापस से y तुमने पानी डाल दिया। ये रिपीटेड तुम n टाइम्स कर रहे हो, तो एट द एंड अल्कोहल कितना बचेगा उसमें, ठीक है। तो x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स की पावर n हो जाएगा। यहाँ पे x क्या था ओरिजिनली कंटेनर में जो था, y क्या था, तुम कितनी कितनी बार निकाल, यानी कितना कितना निकाल के नया डाल रहे हो, ठीक है। हाँ, कितना वो हो रहा है, जो जग से तो निकाले, जग का कैपेसिटी क्या है, और n क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ टाइम्स जो तुम कर रहे हो, ठीक है। जान दो चलो अभी फ्रॉम अ जो भी लिखा है ये ऑफ 8 लीटर अल्कोहल, नहीं, फ्रॉम अ कास्ट फुल ऑफ अल्कोहल 8 लीटर इज ड्रॉन आउट एंड देन फिल्ड विथ वाटर। तो बेटा ये x हुआ या y हुआ, ये y हुआ है। तुमको पता ही नहीं अल्कोहल ओरिजिनली कितना था, उसमें 8 तुम निकाल रहे हो, तुम्हारी y की वैल्यू 8 आ गई है। ये मैंने एक बार किया एंड दिस इज रिपीटेड 3 मोर टाइम्स। तो टोटल मिला के मैंने कितनी बार किया है, 4 बार पापियो, ठीक है। इट इज रिपीटेड 3 मोर टाइम्स, ठीक है। तो अब देखो, अगर मान लो ओरिजिनली मेरे पास इतना था, ठीक है, तो अब ये करने के बाद में मेरे पास कितना अल्कोहल बचा हुआ होगा, तो x इंटू 1 माइनस 8 बाई एक्स की पावर 4 हो जाएगा। इतना मेरे पास अब अल्कोहल बचा हुआ है। इसमें देखो वो क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ अल्कोहल और पानी इतना हो गया है, ठीक है। मेरा कैपेसिटी ऑफ कंटेनर ओरिजिनल जो बड़ा कंटेनर था वो x था, तो अगर ये और ये को ऐड करूंगा 16:81 कर दूंगा अगर मैं, तो ये अल्कोहल जो उसमें बचा है टू ओरिजिनल कंटेनर की कैपेसिटी हो जाएगी। क्या मेरे ओरिजिनल कंटेनर की कैपेसिटी x ही थी, 16:81, ये कट गया तो 1 माइनस 8 बाई एक्स की पावर 4 इक्वल टू 2/3 की पावर 4 हो जाएगा। वो कट गया, तुम इससे x की वैल्यू निकाल लोगे। नेक्स्ट वन गाइस, बस हो गया। वाओ, ये मैंने कुछ मिस किया है, हाँ मैंने 11 वाला मिस कर दिया, सॉरी। ये देखिए अब गाइस, पहला वाला तो इजी सा है। अ कंटेनर कंटेन्स 50 लीटर्स ऑफ मिल्क, यानी x हो गया 50, उसमें से 10 लीटर ऑफ मिल्क को निकाल के मैं पानी डाल रहा हूँ। ये प्रोसेस को मैंने और 2 बार किया है, मतलब n की वैल्यू 3 हो गई है। अब बताओ उसके अंदर कितना दूध बच रहा है, तो अपना x 1 माइनस वाई बाई एक्स की पावर n, खत्म। समझा यहाँ पे क्या हुआ ये चीज़ बेटा। अब ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, एग्जाम्पल्स कर लेना प्लीज़, ठीक है ना। एक सेकंड हो जाओ, एक सेकंड।